जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूँ इर्तज़ा उमर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत देर से बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे एंड फाइनली टुडे आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस वन कि जी ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में कैसे की जा सकती है। तो वीडियो बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम ऐसे की कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जी हमारे चैनल पे हम बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग पे बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप लोकल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो कुछ बैरियर्स आते हैं। उन बैरियर्स पे पहले बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या बैरियर्स हैं और वो क्यों आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेन बैरियर आपको आएगा सबसे पहले, आई एम सॉरी, जो मेन बैरियर आपको आएगा सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट में वो आपको आएगा पेमेंट्स का। अब इशू ये आता है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अगर आपको पता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है तो आप समझते होगे कि ड्रॉप शिपिंग में आप पहले अपने कस्टमर से पेमेंट लेते हो और उसके बाद उसको सप्लायर से ऑर्डर करके डायरेक्टली उसके पास शिप कर देते हो। अब पाकिस्तान में इशू ये आता है कि पाकिस्तान में पेमेंट जो है वो कस्टमर आपको पहले नहीं देगा। कस्टमर पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं करता। ये हर मार्केट का अपना एक ट्रेंड होता है, हर मार्केट का अपनी एक नॉर्म्स होती हैं। जैसे कि अमेरिकन मार्केट में, कैनेडियन मार्केट में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में एंड द यूरोपियन मार्केट में लोग एडवांस पेमेंट्स करते हैं, कार्ड से पेमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल है। उसके बरक्स जब आप बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट की, इंडियन मार्केट की, मिडल ईस्ट में मेनली द यूएई एंड द सऊदी अरेबिया, तो इन मार्केट्स में भी एंड सम मार्केट्स इन द अफ्रीकन रीजन ऑल्सो, इनमें मसला ये आता है कि कस्टमर्स के अंदर इतना ज़्यादा सेंस ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। इट्स ड्यू टू मे बी कि वहाँ पे स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई लोग हैं कि जो ऑर्डर ले के उसके बाद उसको शिप नहीं करते, शिप करते तो गलत चीज़ शिप करते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है ओवरऑल इन द मार्केट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड द मिडल ईस्ट मेनली। तो इसके आप इसको कैसे डील कर सकते हैं? ऑब्वियसली अब हम ड्रॉप शिपिंग अगर करना चाहते हैं तो हम पूरी मार्केट का ट्रेंड तो नहीं चेंज कर सकते ना, कि अगर मार्केट जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी रिक्वायर कर रही है तो हम उसको पुश करें कि वो कार्ड पेमेंट या एडवांस पेमेंट करें। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पे ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम सोल्यूशन पे इस वीडियो के एंड में आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूं जो दूसरे लोग आपको नहीं देते। तो जी सबसे पहले थोड़ा सा मसला समझ लेते हैं। मसला ये है कि आपका सप्लायर जो है वो आपसे पहले पेमेंट चार्ज करता है और आपका कस्टमर जो है वो आपको पहले पेमेंट नहीं देता। जब आप अमेरिकन मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप सबसे पहले ऑर्डर उठाते हैं और ऑर्डर उठाने के बाद आप अपने सप्लायर से वो चीज़ ख़रीदते हैं और डायरेक्टली उसको शिप कर देते हैं, उस सूरत में कि आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट एडवांस कर दी होती है। अब वो रिसीव करे ऑर्डर या ना करे, आप अपनी जगह पे सेफ़ होते हो। पाकिस्तान में अगर आप करना चाह रहे हो तो अब आप ये सोचो कि आपने एक ऑर्डर उठा लिया। अब ऑर्डर आपने कैश ऑन डिलीवरी पे उठा लिया। अब अगर आप कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग पे जाओगे, लेट सपोज इस तरह अली एक्सप्रेस या सीजे ड्रॉप शिप या इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग करवाती हैं, पूरी दुनिया में यही मेन दो वेबसाइट्स चलती हैं और इसके अलावा भी बेशुमार हैं लेकिन मेन ये दो हैं। तो अगर आप वो सारा मामला पाकिस्तान में करना चाहते हो और आपने ऑर्डर लिया कैश ऑन डिलीवरी का और आपने जाके अली एक्सप्रेस से वो प्रोडक्ट उठाई और अपने सप्लायर को आपने वो एड्रेस दे दिया अपने कस्टमर का और उसने वो डिलीवर कर दिया, तो इसमें दो मसले आएंगे। एक मसला ये आएगा कि कैश ऑन डिलीवरी चार्ज नहीं हो सकती क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दी हुई है। अली एक्सप्रेस से आपको बगैर पेमेंट किए आपका माल नहीं मिलेगा, तो आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दी। अब वो जब डायरेक्टली आप अपने कस्टमर को शिप करेंगे तो वो उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो एट द एंड आपका नुकसान है। हु वुड यू ट्रस्ट कि वो आपको पैसे दे या ना दे? तो एक तो ये मसला है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर उस प्रोडक्ट को, आपको ऑर्डर आया शॉपिफाई से लोकल पाकिस्तान में और आपने उसके बाद ऑर्डर आने के बाद अली एक्सप्रेस से वो चीज़ ऑर्डर की और अपने पास ऑर्डर की, जब वो चीज़ आपके पास आई तो उसके बाद आपने उसको पिक पैक करके लोकल टीसीएस से या लेपर्ड से या कोई भी कुरियर सर्विस से अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिए। उस सूरत में ये फ़ायदा होगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी चार्ज कर सकोगे। अब जब कस्टमर के पास वो चीज़ पहुँचेगी तो कस्टमर की जब तक कैश नहीं देगा उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, राइट? तो यही तरीका पाकिस्तान में चलता है। लेकिन इसमें इशू ये है, इसका ड्रॉबैक ये है कि आप टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे। मतलब कि अगर आप चीज़ एक फ़र्ज़ करें, आपको 1 तारीख को ऑर्डर आया शॉपिफाई से कस्टमर का कैश ऑन डिलीवरी पे, एक पेन था, एक पेन का आपको ऑर्डर आ गया।
अब आपने वो ऑर्डर अली एक्सप्रेस से अपने पास मंगवाया, उसको आने में 7 से 10 दिन से 15 दिन भी लग सकते हैं। अब वो 10-15 दिन बाद आपके पास आया, उसके बाद आप उसको शिप करोगे और अगेन कोरियर जो लोकल कोरियर होगा उसको यूज़ करोगे और उसको दोबारा से शिप करोगे अपने कस्टमर के पास, तो 2-3 दिन मैक्सिमम वो भी ले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ओवरऑल आप 15, 16, 17, 18, इवन 20 दिन का आपका साइकिल बन जाता है। अब वो 20 दिन के साइकिल में आपका कस्टमर आपसे चीज़ नहीं लेगा, आपका जो रिटर्न रेशियो है, अब देखें पाकिस्तान में ऑलरेडी जो रिटर्न रेशियो है वो अराउंड 30 to 50% ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इतना ज़्यादा टाइम डिले अंदर डाल देंगे अपना 20-20 दिन का, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, फिर तो आपका जो रिटर्न रेट है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब अगर आपके कस्टमर ने वो किसी भी वजह से, इट कुड बी एनी रीज़न एंड इट कुड बी ऑल्सो विदाउट एनी रीज़न, अगर आपका कस्टमर आपको ऑर्डर रिसीव नहीं करता या वो कहता है यार मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे पहले चाहिए था, तो वो आपके लिए बैड इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपके पैसे स्टक हो गया, वो आपके पास ऑर्डर वापस आ जाएगा, रिटर्न टू ओरिजिन उसको कहते हैं, और वो आपके पास तब तक रहेगा जब तक आपको कोई और ऑर्डर नहीं आ जाता। इसी वजह से हम लोग जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग को इतना ज़्यादा यहाँ पर, कन्वेंशनल ड्रॉप शिपिंग को मैं सजेस्ट नहीं करता ओवरऑल, लेकिन एक ऐसा मेथड ज़रूर है जिससे आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हो, जिस तरह से मैं भी करता हूँ और जिस तरह से आप भी कर सकते हो, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये काम कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने स्किल्स पे थोड़ा सा काबू होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है। और जब जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ वो मैं पर्सनली भी करता हूँ, और वो ही तरीका है बेसिकली। अगर कोई पाकिस्तान में और कोई तरीका निकालता है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, जो बेस्ट तरीका मुझे ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान लोकल ई कॉमर्स में समझ आया है वो यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान में लोकल भी कुछ ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मरकज़ का मैंने नाम सुना है, मरकज़ ऐप है एक, मे बी लाइक आई वाज स्क्रॉलिंग द टिकटॉक और मुझे नज़र आया लाइक लोकल बाबा समथिंग करके। लेकिन बात यह है कि आप इन लोगों के पास अगर जाएंगे, मतलब कि आप मरकज़ पे जाएंगे या किसी और के पास जाएंगे, देर आर वेरी गुड, द मरकज़ इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और जिन लोगों ने वो काम किया उनको सलूट है कि उन्होंने एक लोकल इनिशिएटिव लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई इतनी शॉर्ट है कि ये 3-4-5 ही मेन प्लेयर्स अगर हैं मार्केट में जो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज देते हैं, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अब ये लोग जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं आपको, उन प्रोडक्ट्स के ख़रीदने वाले उनके ड्रॉप शिपर्स बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी, क्योंकि लोग, हर बंदा ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। अब उसके क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई इतनी कम है, तो उन प्रोडक्ट्स पे जो ये लोग डील करें, जिन प्रोडक्ट्स में, उनमें मार्जिन्स बहुत कम आपको मिलेंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। अल्टीमेटली आप जब मार्केटिंग पे जाएंगे तो सेम प्रोडक्ट को बहुत से लोग मार्केट कर रहे होंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फेसबुक पे मार्केट कर रहे हैं तो ऑक्शन बेस्ड मार्केटिंग होती है वो, कि आप बिड करते हो कि मैं इस पोस्ट का, इस ऐड के इतने सेंट्स या इतने डॉलर्स दे सकता हूँ। तो जितने ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर स्पॉट पे बिड करेंगे और जिसकी बिड हाई होगी उसको वो स्पॉट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है टू सम अप कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा लोग वो प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे ऑलरेडी, और इवेंचुअली आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। इसके बरक्स अब जो मैं करता हूँ और जो मैं सोल्यूशन समझता हूँ पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग को, हमने जो डिकोड करने की कोशिश की और जो नया तरीका हम लेकर आए हैं, नया तो नहीं, कुछ लोग करते होंगे लेकिन कभी किसी ने, मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब पे कभी किसी ने इस चीज़ को डिस्कस किया हो और किसी को बताया और फ्री ऑफ चार्ज बताया हो। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल को ही लेके थोड़ा सा चीज़ों को मॉडिफाई करके, मनूवर करके, थोड़ा सा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करके आप लोग इसको बेहतर तरीके से अपनी पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से कर सकते हैं। तो जी, कॉन्सेप्ट सारा ड्रॉप शिपिंग वाला है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी, राइट। तो अगर आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी तो ज़रूरी तो नहीं कि आपको उन्हीं कन्वेंशनल मेथड्स पे जाना है या उन्हीं सप्लायर्स के पास जाना है जो अली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिप, मरकज़ ऐप, या ज़रूरी तो नहीं कि आपको ऑनलाइन ही सारा सिस्टम चाहिए। लेट्स सपोज आप लाहौर में रहने वाले हैं, राइट। अब आप लाहौर में रहने वाले हैं तो आप जाएंगे शाह आलम मार्केट, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगूँ, आप रिलेट कर सकते हैं अपने अपने शहर के साथ। अब आप जाएंगे लाहौर में शाह आलम मार्केट, शाह आलम मार्केट में आपको दुनिया की हर चीज़, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड लोकल प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, बहुत सस्ती कीमतों पे, होलसेल प्राइसेस पे आपको मिलती है, राइट। इट्स अ ह्यूज मार्केट जहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है। तो आप शाह आलम मार्केट जाते हैं और आप किसी सप्लायर को ढूंढते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ये पेन का बिज़नेस करना है, पेन की ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है।
मैं पेन की एग्जांपल हमेशा इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे सामने पड़ा होता तो मुझे कोई और चीज़ ज़हन में नहीं आती, सबसे पहले मैं पेन का ही सोचता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि आपने अगर ये पेन की ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप क्या करोगे, आप शाह आलम मार्केट में जाओगे और आप सबसे बड़ा जो पेन वाला सप्लायर है, ये सबसे बड़ा ना भी हो लेकिन जो पेन वाला होलसेल सप्लायर है, आप उसके पास जाओगे और आप एक डील बनाने की कोशिश करोगे। डील क्या बनाओगे आप, कि आप उसको कहोगे यार मैं तुम्हें सेल्स ला के दूंगा, राइट, मैं तुम्हें सेल्स ला के दूंगा, तुम्हारा काम है कि जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूं, तुम्हें एड्रेस दूं, तो तुमने उस पर शिप करना है। पेमेंट का मैं जिम्मेदार हूँ, पेमेंट मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम्हें कैश चाहिए तो उसी टाइम तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा। अगर वो आप पे क्रेडिट कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, मे बी वो स्टार्ट में ना करे लेकिन इवेंचुअली जब आप उसको सेल्स ला के देंगे तो फ्यूचर में वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। ऑब्वियसली आप किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी रिटेलर को जब आप सेल्स ला के देते हो तो वो बहुत इंटरेस्टेड होता है, वो मे बी आपके साथ क्रेडिट भी करने लग जाए और आप उसे फर्दर पुश करके ये भी चीज़ मनवा सकते हैं कि जी जो रिटर्न आएगी वो तुम रखोगे, राइट। शिपिंग के चार्जेस आप देंगे और प्रोडक्ट की कॉस्ट आप देंगे, राइट। रिटर्न्स आप उसको वापस करेंगे और वो आपके लिए एक सेल्फ मेड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बना सकता है। मतलब आप एक सप्लायर को निगोशिएट करके, मतलब कि आप एक सप्लायर खुद से ढूंढ के, जो कि ना अली एक्सप्रेस पे है ना सीजे ड्रॉप शिप पे है, वो जस्ट एक होल सेलर है एक प्रोडक्ट का, उसके साथ आप नेगोशिएट करके आप उसको खुद से इस चीज़ पे कन्विंस कर सकते हैं कि यार तुम मेरे साथ करो, मैं ऑनलाइन मार्केट करूँगा तुम्हारे प्रोडक्ट्स, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें ऑर्डर ला के दूंगा। तुम्हारा काम ये है कि तुमने खाली मुझे ऑर्डर नहीं देना बल्कि उसको शिप भी करना है। लॉजिस्टिक्स वाला अगर तो वो सप्लायर लॉजिस्टिक्स आपकी हैंडल कर सकता है देन वेल एंड गुड, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बजाय लॉजिस्टिक्स अपने हाथ में लेने के, आप अगर वो बंदा नहीं मानता तो कोई और बंदा ढूंढे, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट के वहाँ पर दर्जनों सप्लायर्स बैठे हुए हैं, दर्जनों होलसेलर्स बैठे हुए हैं। तो आपने वो बंदा ढूंढना है जो आपके लिए लॉजिस्टिक्स वाला काम, मतलब कि शिपिंग और कुरियर वाला काम करे। हाँ, कुरियर के पैसे आप ही देंगे, लेकिन क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे चल रहे हैं और आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक्विजिशन के बाद जो शिपिंग वाला फेज़ है आपको उसमें नहीं आना। तो आपने सप्लायर ऐसा ढूंढना है जो आपके लिए शिपिंग कर दे, क्योंकि आपको याद है कि अली एक्सप्रेस पे और सीजे ड्रॉप शिप पे और ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज जो देती हैं वो सारी आपको शिपिंग देती हैं। तो उसी मॉडल को फॉलो करते हुए आपने एक अपना सप्लायर एंगेज करना है, अपना सप्लायर ढूंढना है और उसको मनाना है कि वो आपके लिए शिपिंग एंड कुरियर, मतलब कुरियर का काम, कुरियर सर्विसेज भी आपको अंदर ही दे। कुरियर का आप पे करेंगे, कस्टमर की कॉस्ट आप पे करेंगे। एवेंचुअली उसका क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा ये है कि उसकी चीज़ें बिकेंगी। आप उसको प्रीमियम भी दे सकते हैं, मतलब कि अगर एक चीज़ 10 रुपये की, आप उसको कहेंगे यार मैं तुमसे 11 रुपये की ले लूँगा या 12 रुपये की ले लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता है कि मार्जिन निकालना बहुत, और ऑनलाइन में आपको पता है कि मार्जिन निकालना ईजियर एज़ कम्पेयर टू फिजिकल बिजनेसेस, तो आपका वो 1-2 रुपये मैटर नहीं करते। इसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का, देखो फ़ायदा ये है कि आप जब अली एक्सप्रेस पे या सीजे पे या जो कोई लोकल मरकज़ ऐप या इस तरह की जो भी ऐप्स हैं उन पे जब आप लोग ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आप जैसे हज़ारों लोग और हैं जो सेम प्रोडक्ट को ऑलरेडी ड्रॉप शिप करते हैं, सेम प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, सेम प्रोडक्ट का पूरा ड्रॉप शिपर्स हैं, सेलर्स हैं, इवन ई कॉमर्स में प्राइवेट लेबल्स भी कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। कहने का मकसद है आप अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करोगे। अब आपके पास एक ऐसा सप्लायर है जिसको मे बी सिर्फ आप ऑनलाइन बेच रहे हो, उसकी प्रोडक्ट्स को मे बी सिर्फ आप ऑनलाइन बेच रहे हो, राइट। तो आपके पास एक बहुत बड़ा कुशन आ जाता है, आपके पास एक एज ये आ जाएगा कि आपका जो सप्लायर है वो एक्सक्लूसिवली आपका है, वो सिर्फ आपके लिए काम करेगा और किसी और ड्रॉप शिपर के लिए वो काम नहीं करेगा। इवेंचुअली एक और फ़ायदा जो मैं समझता हूँ वो ये भी आपको हो सकता है कि जब आप कन्वेंशनल ड्रॉप शिपिंग करते हो अली एक्सप्रेस पे, आपको क्रेडिट पे माल नहीं मिलता, राइट। आपको क्रेडिट पे कोई भी नहीं देगा। आप अगर अली एक्सप्रेस से क्रेडिट पे कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उधार पे, तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद आप वो शिप करेंगे आपका प्रोडक्ट। इस तरीके में जो मेथड मैंने आपको बताया इसमें ये होगा कि आपके रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है अपने सप्लायर के साथ। अगर आप अपने सप्लायर को खुश रखते हैं तो आपका सप्लायर भी आपको खुश रखेगा। मतलब कि आप बिल्कुल ज़ीरो बजट के साथ ये काम कर सकते हैं। ओनली द मार्केटिंग यू नीड इज़ व्हाट यू नीड।
आप बिल्कुल ज़ीरो बजट पे मे बी वो आपके साथ क्रेडिट करने लग जाए, मे बी जो आपकी एक महीने में जितनी सेल है वो आपको कि ठीक है हम एक महीने बाद टोटल करेंगे, वो टोटल आप मुझे पे कर दीजिएगा। उतनी देर में आपको पता चल जाएगा कि जी आपने कितने शिप किए थे, कितने रिटर्न्स आ गए थे और कितनों की आपको पेमेंट आ गई। तो वो जो पेमेंट आपको आ जाएगी उस पेमेंट में से आप अपने सप्लायर को पे ऑफ करें और बाकी अपना प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुक करने से पहले आप ये इस बात ज़हन में रखिएगा कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत मैटर करती हैं। आपकी मार्केटिंग कॉस्ट के बाद ही आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा और वो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आपको पता चलेगा यार कि ये जो मैंने आपको मेथड बताया है दैट रियली वर्क्स, और इस मेथड से आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है उसको आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे। आपको पता चलेगा कि हमारा जो बैरियर जिसको हम समझते थे कि यार पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग का ये बैरियर है कि यहाँ पर एडवांस पेमेंट्स नहीं होती, आप ये फील करेंगे इंशाल्लाह कि जो मैंने आपको मेथड बताया उसके बाद आपको पता चलेगा यार वो बैरियर नहीं, वो नेमत थी। वो नेमत थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा सा हट के चीज़ों को थोड़ा सा मैनूवर करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने लिए अपना सप्लायर खुद ढूंढें और उसको एंगेज करें और उसको कन्विंस करें कि जी हमारे लिए शिपिंग करो, और एक ड्रॉप शिपिंग सर्विस खुद के लिए पैदा करें। जब आप खुद के लिए पैदा करेंगे तो वो एक्सक्लूसिवली आपकी होगी। नाउ इट कैन बी एनी सप्लायर, doesn't matter if it's a pen supplier, if it's a book supplier, if it's a laptop cover supplier, if it's a phone cover supplier, और कोई भी सप्लायर है, आपको दुनिया की हर चीज़ इन मार्केट्स में मिल जाएगी। अब मैंने तो इस वीडियो के अंदर लाहौर की एग्जांपल दी है, लेकिन हर शहर में एक बड़ा बाज़ार होता है, यू नो। सियालकोट में बड़ा बाज़ार है, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद का आई डोंट रियली नो बट दे मस्ट बी अ बाज़ार। मैं गुजरांवाला से हूँ तो गुजरांवाला में भी है, मुल्तान में भी है, फैसलाबाद में भी है। तो कहने का मकसद है कि जो भी आपका नियरेस्ट बाज़ार है ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जब आप मेहनत करेंगे तो ही आपके अंदर डिफ्रेंशिएशन आएगी। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे लोगों से तो ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि यूनिकनेस चाहिए। आज के दौर में लकीर का फ़कीर जो बंदा है ना वो फ़कीर ही रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि यार अगर एक पेन का मैंने जिक्र किया तो अब अगर मेरी वीडियो 1000 बंदा देख रहा है, 1000 बंदे में से 100 बंदे ने काम शुरू करना है और 100 का 100 बंदा पेन पे काम शुरू करने लग जाए तो पेन का मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी यूनिकनेस ढूंढें, वो प्रोडक्ट्स ढूंढें जिनमें लोग ऑलरेडी काम नहीं कर रहे। अपनी नज़र, अपनी आंखें खुली रखा करें। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे देखते रहा करें कि लोग क्या बेच रहे हैं, और ये नोटिस किया करें कि लोग क्या नहीं बेच रहे। जो लोग नहीं बेच रहे अगर आप वो बेचेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्यूचर में हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च पे कंप्लीट कोर्स अपलोड करेंगे जिसमें आपको बहुत डिफरेंट और यूनिक तरीके बताएंगे रिसर्च करने के, और कन्वेंशनल तरीक़ों से थोड़ा सा हट कर बताएंगे। क्योंकि देखो यार, आप किचन इनकम और एक नॉर्मल बिजनेस तो कन्वेंशनल तरीक़ों से बना सकते हो, मतलब आप अपना जेब खर्च निकाल सकते हो कन्वेंशनल तरीक़ों से, लेकिन अगर आपको यूनिक होना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ही आप एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हो और उसको ग्रो कर सकते हो। तो हम लोग इस चैनल में कोशिश होती है कि आपको कन्वेंशनल तरीके भी सिखाएं जो लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो, लेकिन हमें ग्रो करना है। इसीलिए इस चैनल का नाम भी राइज टू सक्सेस है कि हमने आपको अपने साथ साथ आपको भी राइज टू सक्सेस करवाना है, राइट। तो इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन लाजमी दबाओ ताकि कोई भी वीडियो तुम मिस ना कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।